कादर मुतलिक खुदा बाप फिर बेटे और रुक़ुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज की पहली तिलावत पहला मलूक और उसके 12वें बाब में से ली गई है। यरबाम अदना लोगों में से काहिन मुकर्रर करता है। ये मूसा की शरीयत के मुताबिक नहीं था, क्योंकि काहिन सिर्फ लावी के घराने ही से मुकर्रर किया जा सकता था, जो खुदा के हजूर कुर्बानियां गुजरानते थे। और आज की अंजील मुकद्दस मरकस की अंजील और उसके 8वें बाब में से ली गई है। अंजील इक्तबास में हम रोटियों के मौसे के बारे में सुनते हैं। एक बड़ा हजूम खुदा का कलाम सुनने के लिए यीशु के गिर्द जमा है, जो मुसलसल 3 दिन से यीशु के साथ थे। यीशु इनकी इंसानी जरूरत को महसूस करते हुए 7 रोटियों और कुछ छोटी मछलियों को बरकत देते हैं और शागिर्द हजूम के आगे खाना पेश करते हैं। ये मौजज़ा यूक्रिस्ट के साक्रामेंट का पेश निशान है। जब खुदावंद का वक्त आएगा तो वो अपना बदन और खून खाने और पीने को देगा। ये अंजील इक़्तिबास हमें रोज़मर्रा की ज़रूरतों में एक दूसरे का एहसास और फिक्र करने की दावत भी देता है। नीज़ जो वसाइल खुदा ने हमें दिए हैं, इनमें दूसरों को शरीक करने की तरफ हमें माइल करता है। और मेरे लिए और आपके लिए आज की अंजील मुकद्दस सबक रखती है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें अपना बदन और खून खाने के लिए देते हैं। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो कोई मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है, अगर वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा और ना वो कभी हलाक होगा। इसलिए ज़रूर है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून को जब लें तो खुदावंद यीशु मसीह को जब हम हासिल करते हैं तो कोशिश करें कि हम उसके कलाम पर अमल करना भी शुरू करें। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।